हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए कमेंट भेजने का प्रयास करें। तो आज के इस सत्र में हम क्रिया के काल का परिचय समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है दोस्तों, उसे आसानी से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर इस चार्ट के अनुसार क्रिया के काल उसके 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में भी फिर से 3 भेद आते हैं, जैसे कि सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा भेद भूतकाल, उसमें भी 3 भेद है। पहला सामान्य, दूसरा अपूर्ण और तीसरा पूर्ण भूतकाल। और तीसरा भेद भविष्यकाल, इसमें पहला भेद सामान्य भविष्यकाल और साथ ही साथ और 2 भेद भी आते हैं, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्रिया के काल का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। तो क्रिया के काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार के समय का बोध होता है, उसे क्रिया के काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण संक्षिप्त में इस प्रकार: खाता है, खाया, खाएगा आदि। अब वाक्य के रूप में पहला वाक्य भूषण आम खाता है, दूसरा भूषण ने आम खाया, तीसरा भूषण आम खाएगा। पहले वाक्य में खाता है, दूसरे वाक्य में खाया, तीसरे वाक्य में खाएगा शब्द क्रिया है। तीनों क्रियाओं ने एक ही क्रिया मतलब खाने का बोध कराया है, परंतु उस प्रत्येक क्रिया ने क्रिया होने के भिन्न भिन्न समय का बोध कराया है। जैसे क्रिया अभी होती है, पहले हुई है, आगे होने वाली है। तो इससे क्रिया के काल की पहचान हम लोग कर सकते हैं। परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में काल के भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, काल के भेद इस प्रकार: क्रिया के होने के 3 समय माने जाते हैं, इसके कारण क्रिया के 3 काल बनते हैं। तो काल के 3 भेद 3 प्रकार है। पहला प्रकार वर्तमान काल, दूसरा प्रकार भूतकाल और तीसरा प्रकार भविष्य काल। अब हम अगले टॉपिक में सबसे पहला प्रकार भेद वर्तमान काल की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्तमान काल की परिभाषा इस प्रकार: क्रिया अभी शुरू है, ऐसा बोध क्रिया से होता है, तब उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण पहला: सचिन खत लिखता है। दूसरा उदाहरण: मैं खत लिखता हूँ। यहाँ पर क्रिया अभी शुरू है, ऐसा बोध हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। अब हम आगे के टॉपिक में वर्तमान काल के भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कुल 3 उपभेद है। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए, वर्तमान काल के उपभेद में पहला सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या
लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, किशोर फल खाता है। दूसरा, शीतल फल खाती है। तीसरा उदाहरण, हम फल खाते हैं। चौथा, मैं फल खाता हूँ। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता, ती, ते पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन के अनुसार प्रयोग होता है और एक वचन अनेक वचन के अनुसार हूँ, है का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से सामान्य वर्तमान काल, उसकी परिभाषा और उदाहरण से इसे समझने का प्रयास किया। अब मैथमेटिक्स में जैसे कोई भी उदाहरण हम सूत्र के माध्यम से हल करते हैं तो काल के भेद में भी सूत्र दिए गए हैं। तो सामान्य वर्तमान काल का सूत्र इस प्रकार, सामान्य वर्तमान काल बराबर मूल धातु अधिक ता, ती, ते अधिक हूँ, है। इस सूत्र के माध्यम से कितना आसान है सामान्य वर्तमान काल की पहचान करना। तो अब हम दूसरा उपभेद अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरणों में पहला उदाहरण, मैं फल खा रहा हूँ। दूसरा, भूषण फल खा रहा है। तीसरा उदाहरण, माधुरी फल खा रही है। चौथा, हम फल खा रहे हैं। पांचवा, तुम फल खा रहे हो। अपूर्ण वर्तमान काल के क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन के अनुसार प्रयोग होता है और एक वचन अनेक वचन कर्ता के अनुसार हूँ, है, हो का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब अपूर्ण वर्तमान काल का सूत्र इस प्रकार, अपूर्ण वर्तमान काल बराबर मूल धातु अधिक रहा, रही, रहे अधिक हूँ, है, हो। इस सूत्र के माध्यम से अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। अब तीसरा उपभेद पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इस प्रकार, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था, वह वर्तमान में समाप्त हो गया है, अथवा क्रिया या कार्य अभी अभी पूरी हुई है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, मैंने फल खाया है। दूसरा, सचिन ने फल खाया है। तीसरा, हर्षदा ने फल खाया है। चौथा उदाहरण, हमने फल खाए हैं। पांचवा, तुमने फल खाए हैं। अब यहाँ पर और कुछ उदाहरण समझने के प्रयास करेंगे। उसमें पहला उदाहरण, मैं पैसे लाया हूँ। दूसरा, सचिन पैसे लाया है। तीसरा, हर्षदा पैसे लाई है। चौथा उदाहरण, हमने पैसे लाए हैं। पांचवा, तुम पैसे लाई हो। पूर्ण वर्तमान काल के क्रिया के अंत में आ, ई, ए पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन के अनुसार और एक वचन अनेक वचन के अनुसार हूँ, है, हो का प्रयोग होता है। इस प्रकार पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब पूर्ण वर्तमान काल का सूत्र इस प्रकार, पूर्ण वर्तमान काल बराबर मूल धातु अधिक आ, ई, ए अधिक हूँ, है,
हो। इस सूत्र के माध्यम से पूर्ण वर्तमान काल पहचानना आसान हो जाता है। अब दोस्तों, काल के भेद में दूसरा भेद भूतकाल, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल की परिभाषा इस प्रकार: क्रिया पहले हो गई ऐसा बोध क्रिया से होता है, तब उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण पहला, सचिन ने खत लिखा। दूसरा, मैंने खत लिखा। ऊपर दिए गए उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर क्रिया पहले हो गई है ऐसा बोध हो रहा है, इसलिए ये भूतकाल के उदाहरण है, भूतकाल के वाक्य हैं। अब अगले टॉपिक में हम भूतकाल के भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, भूतकाल के भेद। भूतकाल के कुल 3 उपभेद हैं। पहला, सामान्य भूतकाल। दूसरा, अपूर्ण भूतकाल। तीसरा, पूर्ण भूतकाल। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, अथवा कार्य बोलने या लिखने के पहले हुआ है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, मैंने फल खाया। दूसरा, दिवेश ने फल खाया। तीसरा उदाहरण, हमने फल खाए। अब कुछ उदाहरण और भी समझने के प्रयास करेंगे। तो उसमें पहला उदाहरण, दिवेश मैदान में भागा। दूसरा, उन्नति मैदान में भागी। तीसरा उदाहरण, तुम मैदान में भागे। सामान्य भूतकाल के क्रिया के अंत में आ, ई, एक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वचन के अनुसार प्रयोग होता है। तो दोस्तों, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से उसे समझने का प्रयास भी किया। अब सामान्य भूतकाल का सूत्र इस प्रकार: सामान्य भूतकाल बराबर मूल धातु अधिक आ, ई, ए। तो कितना आसान है सूत्र के माध्यम से सामान्य भूतकाल की पहचान करना। अब हम अगला भेद, दूसरा भेद, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि गत काल में शुरू की बात अभी तक समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, मैं फल खा रहा था। दूसरा उदाहरण, राव साहेब फल खा रहा था। तीसरा उदाहरण, उन्नति फल खा रही थी। चौथा, हम फल खा रहे थे। अब कुछ उदाहरण और भी देखने का प्रयास करेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण, मैं फल खाता था। दूसरा, सचिन फल खाता था। तीसरा, हर्षदा फल खाती थी। चौथा, हम फल खाते थे। अपूर्ण भूतकाल के अंत में रहा, रही, रहे अथवा ता, ती, ते पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वचन के अनुसार प्रयोग होता है। एक वचन, अनेक वचन कर्ता के अनुसार था, थी, थे का प्रयोग होता है। इस प्रकार से अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल के सूत्र, लेकिन यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल के एक नहीं 2 सूत्र है। तो पहला सूत्र इस प्रकार: अपूर्ण भूतकाल बराबर मूल धातु अधिक रहा, रही, रहे अधिक था, थी, थे। यह पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र इस प्रकार: अपूर्ण भूतकाल बराबर मूल धातु अधिक ता, ती, ते अधिक था, थी, थे। तो दोस्तों, ये 2 सूत्र के माध्यम से और भी आसान हो जाता है अपूर्ण भूतकाल की पहचान
करना। और यही सूत्र हमें काल परिवर्तन के समय में भी बहुत काम आते हैं। तो चलिए, तीसरा उपभेद पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है या क्रिया पूर्ण होकर बहुत समय हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझने का अक्सर प्रयास करते हैं। तो पहला उदाहरण, मैंने फल खाया था। दूसरा, स्वराज ने फल खाया था। तीसरा, शीतल ने फल खाया था। चौथा उदाहरण, हमने फल खाए थे। अब और उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें सबसे पहला उदाहरण, अनिकेत मैदान में भागा था। दूसरा, प्रियंका मैदान में भागी थी। तीसरा उदाहरण, हम मैदान में भागे थे। पूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में आ, ई, ए पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन के अनुसार प्रयोग होता है। एक वचन अनेक वचन कर्ता के अनुसार था, थी, थे का प्रयोग होता है। इस प्रकार पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया। अब पूर्ण भूतकाल का सूत्र इस प्रकार: पूर्ण भूतकाल बराबर मूल धातु अधिक आ, ई, ए अधिक था, थी, थे। इस सूत्र के माध्यम से पूर्ण भूतकाल को पहचानना भी बड़ा आसान हो जाता है। दोस्तों, अब काल के भेद में तीसरा प्रमुख भेद भविष्य काल, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, भविष्य काल किसे कहते हैं। भविष्य काल की परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, मैं भी साथ चलूंगा। दूसरा उदाहरण, नवनाथ सिंह को नए औजार मिलेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण में कार्य आने वाले समय में होगा यह बोध हो रहा है, इसीलिए ये भविष्य काल है। तो यहां पर हम भविष्य काल के भेद, इसके बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, भविष्य काल के भेद इस प्रकार: भविष्य काल के कुल 3 उपभेद है। पहला, सामान्य भविष्य काल। दूसरा, अपूर्ण भविष्य काल। तीसरा, पूर्ण भविष्य काल। तो यहां पर सबसे पहला भेद सामान्य भविष्य काल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य भविष्य काल की परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया के व्यापार का आरंभ अभी होने वाला है, वह आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से सबसे पहला उदाहरण, आदर्श फल खाएगा। दूसरा, उन्नति फल खाएगी। तीसरा, हम फल खाएंगे। सामान्य भविष्य काल के क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन के अनुसार प्रयोग होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किए। अब हम सूत्र के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र में सामान्य भविष्य काल बराबर मूल धातु अधिक एगा, एगी, एंगे, इसके माध्यम से सामान्य भविष्य काल की पहचान करना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर भविष्य काल के उपभेद में दूसरा उपभेद अपूर्ण भविष्य काल किसे कहते हैं।
अपूर्ण भविष्यकाल की परिभाषा इस प्रकार: क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि आने वाले समय में क्रिया का व्यापार चल रहा होगा, वह पूरा नहीं हुआ होगा, उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से पहला वाक्य, स्वराज फल खा रहा होगा। दूसरा, माधुरी फल खा रही होगी। तीसरा, हम फल खा रहे होंगे। और उदाहरण यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास भी आप लोग करेंगे। पहला उदाहरण, मैं फल खाऊंगा। दूसरा, मैं फल खाऊंगी। अपूर्ण भविष्यकाल की क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग वचन के अनुसार प्रयोग होता है। एक वचन अनेक वचन कर्ता के अनुसार होगा, होगी, होंगे अथवा ऊंगा, ऊंगी का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से अपूर्ण भविष्यकाल किसे कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब सूत्र के माध्यम से भी अपूर्ण भविष्यकाल को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अपूर्ण भविष्यकाल का एक नहीं पूरे तीन सूत्र है, तो बहुत आसान हो जाएगा इसे समझना। तो चलिए, सूत्र में पहला सूत्र, अपूर्ण भविष्यकाल बराबर मूल धातु अधिक रहा, रही, रहे अधिक होगा, होगी, होंगे। अब दूसरा सूत्र, अपूर्ण भविष्यकाल बराबर मूल धातु अधिक रहा, रही, रहे अधिक ऊंगा। अब तीसरा सूत्र इस प्रकार, अपूर्ण भविष्यकाल बराबर मूल धातु अधिक ऊंगा, अधिक ऊंगी। इस प्रकार इन तीनों सूत्र के माध्यम से अपूर्ण भविष्यकाल की पहचान और भी आसान हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब तीसरा उपभेद, पूर्ण भविष्यकाल किसे कहते हैं। पूर्ण भविष्यकाल की परिभाषा इस प्रकार, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में पूरा हुआ होगा, इसलिए इसे पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। पहला उदाहरण, स्वराज ने किताब लिखा होगा। दूसरा उदाहरण, शीतल ने किताब लिखी होंगी। इस प्रकार यहाँ पर पूर्ण भविष्यकाल की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब पूर्ण भविष्यकाल का सूत्र इस प्रकार, पूर्ण भविष्यकाल बराबर मूल धातु अधिक आ, ई अधिक होगा, होंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज यहाँ पर क्रिया के काल के प्रमुख तीन भेद, पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल, और इसी के साथ साथ वर्तमान काल में सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल में सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण वर्तमान काल, और भविष्य काल में भी सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण भविष्य काल, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण और विशेषकर सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास यहाँ पर हमने किया है। आज के सत्र में संक्षिप्त में और एक बार महत्वपूर्ण बात दोहरा देना चाहता हूँ, और वह महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, काल के परिवर्तन के सूत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि बोर्ड की परीक्षा में सवाल आता है कि काल परिवर्तन कीजिए, और वह काल परिवर्तन का सवाल हल करने के लिए हमें काल परिवर्तन के सूत्र पता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा
कि काल परिवर्तन के सूत्र को आप अच्छे ढंग से, भली भांति ढंग से याद कर लेंगे, ताकि आगे चलकर आप काल परिवर्तन का जो सवाल है वह हल करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर काल परिवर्तन के सूत्र एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में और भी आसानी होगी। तो चलिए, काल परिवर्तन के महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहला, सामान्य वर्तमान काल बराबर मूल धातु अधिक ता ती ते अधिक हूं है। दूसरा भेद, सामान्य भूतकाल बराबर मूल धातु अधिक आ ई ए। तीसरा भेद, सामान्य भविष्यकाल बराबर मूल धातु अधिक एगा एगी एंगे। अब यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल के सूत्र एक साथ समझने के हिसाब से बताने का प्रयास किया। वैसे ही आगे अपूर्ण वर्तमान काल के सूत्र। अपूर्ण वर्तमान काल बराबर मूल धातु अधिक रहा रही रहे अधिक हूं है हैं हो। अब अपूर्ण भूतकाल बराबर मूल धातु अधिक रहा रही रहे अधिक था थी थे। उसका दूसरा सूत्र भी होता है, जैसे कि अपूर्ण भूतकाल बराबर मूल धातु अधिक ता ती ते अधिक था थी थे। अब अपूर्ण भविष्य काल बराबर मूल धातु अधिक रहा रही रहे अधिक होगा होगी होंगे। अब अपूर्ण भविष्य काल का दूसरा सूत्र भी है, अपूर्ण भविष्य काल बराबर मूल धातु अधिक उंगा उंगी। अब पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्य काल के सूत्र इस प्रकार। पूर्ण वर्तमान काल बराबर मूल धातु अधिक आ ई ए अधिक हूं है हैं हो। पूर्ण भूतकाल बराबर मूल धातु अधिक आ ई ए अधिक था थी थे। पूर्ण भविष्य काल बराबर मूल धातु अधिक आ ई अधिक होगा होगी। तो दोस्तों, यह जो महत्वपूर्ण सूत्र मैंने बताए हैं उसको आप भली भांति ढंग से समझ लेंगे और बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करेंगे। इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को। तो यहाँ पर क्रिया के काल के भेद और उसके सूत्र को इस सत्र में समझने का प्रयास किया। जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।